हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोल दे। बोल देने वालों के लिए आपका अपना चैनल, जिसने जो भी बात बोलनी है भई हमारे पास आएँ, जो दिल करता है बोलें। हम किसी की किसी बात को सेंसर नहीं करते। मेरे दोस्तों ने भी थोड़ी देर पहले मुझसे गिला किया था कि यार बोल देने वालों के लिए तुम हमें बोलने नहीं देते। मैंने कहा यार आप ही लोग तो बोलते हो, मैं बेचारा खामोश रहता हूँ। एनीवेज़ ये वर्ल्ड कप ब बिल-आखिर अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि 2 टीमें थीं जो पूरे वर्ल्ड कप में स्टैंड आउट रहीं, एक साउथ अफ्रीका, एक इंडिया। दे केम इनटू द फाइनल्स अनबीटन और दोनों में से ज़ाहिर है किसी एक ने जीतना होता है और एक ने फिर बीट होना ही होता है। इंडिया सबका ही फेवरेट था। नाउ आई डोंट नो कि फॉर अ टी20 फाइनल गेम इंडिया किस बात पे एक्सपर्ट्स का फेवरेट था। द फैक्ट कि उनके पास गेम क्वालिटी उस टाइप की थी, या द फैक्ट कि दे वर गिवन द हेड स्टार्ट। सो दे एक्चुअली हैड द हेड स्टार्ट इन दिस वर्ल्ड कप, बेस्ड ऑन कि उनको पता था हमारे मैच के किस ग्राउंड में हैं, किस डेट को हैं, किस तारीख को होने हैं, कौन सी विकेट पे होने हैं। दे वर द ओनली टीम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से थी। उन्होंने अपने खिलाड़ी भी उसी हिसाब से पिक किए, उन्होंने अपने खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से कराई। मैं पूछना पहला सवाल ये चाहता हूँ अपने दोस्तों से कि भई क्या वो समझते हैं कि ये कोई एडवांटेज होता है, ये हेड स्टार्ट होता है या नहीं होता है? हारिस भाई, प्लीज़ व्हाट डू यू थिंक? ये कोई आप इसको कह सकते हैं कि इंडिया को हेड स्टार्ट मिला था? आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट है हारिस भाई। देखिए, इंडिया इंडिया का सबको ही मालूम था। सारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे, प्लेयर्स थे, एक्स प्लेयर्स थे, लेजेंड्स थे, सबकी लिस्ट में वो मौजूद था। टॉप 4 देख लें, उनका टॉप 8 देख लें, टॉप 2 देख लें, टॉप 2 तक उन सबके फेवरेट थे, जिस तरह से हुँ, उन्होंने वर्किंग की। लेकिन उसके बावजूद जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात थोड़ी सी बातचीत भी की थी, टच बेस भी किया था कि देखें वो उन्होंने अपने वर्किंग की, डोमेस्टिक पे, आईपीएल पे, सब चीजें वर्किंग की, सारे उनके डॉट्स जो है, चेक मार्क्स उनके सारे कवर हुए थे। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है आईसीसी पे, तो उसका भी एडवांटेज उनको मिला है। आईसीसी के कंट्रोल की मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा फैज़ान भाई। द फैक्ट कि एक टीम को पता हो कि यार हमने सिर्फ सुपर 8 क्वालीफाई करना है, सुपर 8 के 3 मैच हैं हमारे इस ग्राउंड में इतने-इतने बजे होने हैं, सामने वाली टीम कुछ भी करे, हमें विकेट का पता है, हमें मौसम का पता है और उसके बाद फिर हमारा सेमीफाइनल फलाने ग्राउंड पे होना है। अगर हमने क्वालीफाई किया, ऑफ कोर्स अगर हमने क्वालीफाई किया तो फलाने ग्राउंड में सेमीफाइनल है, इतने बजे होना है और ये वाली विकेट पे होना है और फिर हमने फाइनली इस ग्राउंड में इतने बजे खेलना है। डू यू थिंक दिस इज एन एडवांटेज? दिस इज एन अनड्यू एडवांटेज? होता है, थोड़ा होता है। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 10% एडवांटेज डेफ़िनेटली है कि आपको 10%। मेंटली आपको पता होता है किधर खेलना है, क्या करना है। लेकिन वही बात है कि 90% एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर है, क्योंकि दूसरी टीम भी वही खेल रही है, उनके पास भी वही अच्छे खिलाड़ी हैं। हाउ दे एग्ज़ीक्यूट, उनको पता है, ठीक है, थोड़ा एडवांटेज उनको पता है कि किस टाइम पे खेलेंगे, कैसी पिच होगी, क्या होगा। लेकिन कैसे उनके प्लेयर उस पे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। स्पेशली मैं बात करूँगा उनकी बॉलिंग लाइन की, वो बहुत ही स्टैंड आउट रही है इस वर्ल्ड कप में, और जिसकी वजह से जो है वो टूर्नामेंट जीते हैं, क्योंकि अदील ये भाई आपने यार, ये फैजान भाई ने बात की है 90 एंड 10% का, इन्होंने रेशो दिया है। एक तो ये मुझे कंफर्म कर दें कि यार ये 10 एंड 90 ही होता है, और दूसरी एक चीज मुझे कंफर्म कर दें कि इंडिया फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टाइम्स, जब से बाबा आदम के जमाने से क्रिकेट की टीम बनी है, इंडिया हैज नेवर बीन नोन फॉर अ गुड बॉलिंग साइड। ये कैसे हो सकता है कि इंडियन बॉलर्स जो हैं वो हर टूर्नामेंट में आईसीसी के या वैसे भी हर टूर्नामेंट में वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। यानी इंजमाम ने अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि यार आप टीचरों को, उस्तादों को ना सिखाओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, और इतनी बड़ी तो बात बन गई कि रोहित शर्मा को बाकायदा अपना पोस्ट मैच सेरेमनी में इस बात को एक्सप्लेन भी करना पड़ा। तो डू यू थिंक कि यार दाल में कुछ काला है? बिल्कुल कोई दाल में कुछ काला नहीं है। जो आपने इंट्रो में कहा है सब बुलशिट है काशिफ भाई। कुछ ऐसा नहीं है। आपको स्टैंड आउट एक जो टीम मिली नजर आई है वो इस टूर्नामेंट की, वो इंडिया थी। उस टीम ने किसी टीम को हिलने का मौका नहीं दिया। उसने पाकिस्तान से स्टार्ट करके किसी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम उसके सामने आई है, उसने क्लियर सबको बीट किया है। और उसने शो किया है कि उनके पास कितना स्किल लेवल है, कि जो उनकी आईपीएल है ना, वो कहाँ ले गई है उनकी क्रिकेट को।
भाई ये सारी मुझे बातें बुलशिट लगती है कि ओके थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन जितने बड़े बड़े मार्जिन से उन्होंने हराया है बाकी टीमों को, वो उसको आप कंपेयर कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी टीम है इस वक्त वो। उन्होंने मतलब उनके रोहित शर्मा, कोहली, पांड्या, यार उनका कोई मुकाबला किसी और टीम के पास है ही नहीं। मैं आपसे सादा सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके बॉलर्स आईसीसी के हर इवेंट मैं बॉलिंग की बात मैं आपसे सुनना ये चाहता हूँ कि यार बॉलर्स ने ऐसा कौन सी गिद्दड़ सिंगी उनको मिल गई है, ऐसी कौन सी नई इजाद है जो उनकी बॉलिंग स्विंग होती है और किसी और की स्विंग नहीं होती, जो उनकी ब्रेक होती है। इसी को कहते हैं स्किल लेवल को डेवलप करना, इसी को कहते हैं कि अपनी बॉल, वो देखा है जो उसने क्लासन को आउट किया है, आपने देखा पांड्या ने किस तरह क्लासन को ट्रैप किया, उसने फिंगर मारी है, स्लोअर वन मारी है और ऑफ स्टैम्प के बाहर मारी है, किस तरीके से मतलब उन्होंने उसको ट्रैप करके आउट किया, और वही टर्निंग पॉइंट था। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आ जाती भाई, आपका स्किल लेवल आपको कॉन्टिन्यूसली आपके काम कर रहा होता है, एक एक प्लेयर के ऊपर वर्किंग होती है। उन्होंने सब कुछ नजर आ रहा था कि राहुल ड्राविड ने और उनकी जो टीम है उन्होंने कितना अच्छा उनके ऊपर काम किया हुआ। एक एक बॉल पे वो आके रोहित शर्मा अपने प्लेयर्स को बता रहा था, बॉलर्स को बता रहा था, एक एक बॉल पे। यार ये मतलब ये शो करती है कि उनकी क्रिकेट किस लेवल पे चली गई है। मतलब आपको क्या लगता है कि यानी हमें ऑस्ट्रेलिया अर्ली 2000s की, मिड 90s की, लेट 90s की ऑस्ट्रेलिया याद है, टीम देख के पता चलता था, ऐसे ऐसे जिन थे उस टीम के अंदर के, पता चलता था कि यार क्या ही बात है इस टीम की, यानी देख के डर लगता था उन प्लेयर्स को। क्या इंडिया की ये वाली जो टीम है ये उस लेवल पे पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया की? उस लेवल पे नहीं उस लेवल पे नहीं पहुंची। वो टीम थी, बड़े प्लेयर्स की टीम थी। अब ये जो टीम है ना, ये प्लेयर्स इतने बड़े नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जो काम किया गया ना वो इतना अच्छा काम किया गया है। मतलब इनको जो गेम प्लान दिया जाता है और एक एक हारिस भाई यार अदील भाई की बात को क्वांटिफाई कर सकते हैं आप? ये काम किया गया है क्या होता है? क्या बाकी के बोर्ड अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा? चले पाकिस्तान तो नहीं खेलता आईपीएल, लेकिन बाकी दुनिया तो खेलती है ना, उनको भी पता है कि स्किल लेवल कैसे डेवलप किए जा रहे हैं। क्या मसला है कि वो अपने स्किल लेवल उस तरह से डेवलप नहीं कर पाते? देखें काशिफ भाई, आदिल भाई जो कह रहे हैं ना, देखें बात सिर्फ यही बात है कि इनके पास बेंच भी कितनी स्ट्रांग है। जसवाल को इन्होंने खिलाया नहीं, जसवाल बैठा रहा पूरे टूर्नामेंट में, नहीं खिलाया उसको। सिराज नहीं खिला, सही कह रहे हैं, सही है ना, उसको खिलाना चाहिए था, बहुत स्किलफुल प्लेयर था, सही है, तैयार किया हुआ, लेकिन क्या हुआ, चांस नहीं मिल पाया। इन्होंने शारिब यादव को रखा, आईपीएल में बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनको पता था ये 30-40 रन का प्लेयर है और ये करेगा। हार्दिक पांड्या बिल्कुल नहीं चला पूरे आईपीएल में, उसके साथ कैप्टनसी के इशू चलते रहे, लेकिन जहां टीम का मसला है फाइनल में वो कर गया। कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, बड़ी टीम में चल गया। रोहित शर्मा 2 मैचों में आप देखें 97 57 करके गया, विनिंग इनिंग्स खेल के इसी बात को हारिस भाई, इसी बात को मैं अगर आपकी आगे बढ़ाऊं ना, तो ये आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर अभी आपने खुद ही गिनाए हैं कि जी इस तरह ये आईपीएल में नहीं चले और ये है और वो है, ऐसे है। और मैं इसी बात को उससे जोड़ता हूं कि क्या ये पता होना कि कौन से ग्राउंड पे, कौन सी विकेट पे, कितने बजे हमारा मैच है, क्या इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप इस तरह के आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं, जो कि आपको पता चले कि भाई वो जो विकेट है या वो जो माहौल है उसमें ये वाला खिलाड़ी हमें काम देगा? देखें काशिफ भाई, मैं वही कह रहा हूं, उन्हें पता है, अपने प्लेयर्स पे बिलीव है, स्किल्स का I'm talking about something else. मैं सिंपल बात कह रहा हूं, क्या ग्राउंड्स का, टाइम का, पिचेस का पता होना, does it help? वेरी मच हेल्प। सो फिर अगर मैं कह रहा हूँ फरहान भाई, कह रहा हूँ कि यार आपको एक अनड्यू एडवांटेज दिया गया, ऐसी बात नहीं है जैसे वो वॉन ने कहा था ना कि भाई काशिफ भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, न्यूयॉर्क की पिच का उनको पता था 10-15 रन शॉट है, हम पाकिस्तान को घेर लेंगे, और उन्होंने पाकिस्तान को घेरा 120 के अंदर। पाकिस्तान को तो मैं हमारी टीम भी चली जाए वो भी खेलेगी, पाकिस्तान की तो बात ही ना करें। ये हम काशिफ भाई इस बात का मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ इस बात का। यार ये सारी बातें ऐसी ही हैं काशिफ भाई। में 1 मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट दे दे यार। ये सारी बातें ऐसी, बाकी सब टीमों को भी पता था, वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के वहां से पता कर सकते हैं पिच कैसी चल रही है, कैसी खेल रही है। यार ऐसे नहीं होता। और जो सेमीफाइनल की जो आपने एक मिनट जो सेमीफाइनल की पिच के बारे में, आपने ग्राउंड के बारे में बात की, यार 2 ग्राउंड टोटल डेडिकेट किए गए जाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए।
तो किसी भी दोनों ग्राउंड में से किसी भी एक मैच में भी हो सकता है। बाकी टीमें भी दोनों ग्राउंड के ऊपर, जितना एक ग्राउंड के ऊपर काम कर सकते हैं, दोनों ग्राउंड के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें स्पिन फ्रेंडली है, इसमें पेस फैजान फ्रेंडली, भाई, यार ये मुझे सारा फैजान काम भाई हो को सकता है। फैजान ये भाई को गुफ्तगू में लाने दो। अननेसेसरी है। फैजान भाई को लाने दें गुफ्तगू में। ओके, फैजान भाई, यार अभी आपने बोला है ना कि हाँ एडवांटेज तो है। मेरा मसला सिर्फ 10 और 90 का मसला है, राइट? मेरे हिसाब से 50-50 डिफरेंस हो जाता है अगर एक टीम को इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन पहले से ही हो कि भाई हमारा उनका ट्रैवल टाइम कम हो जाता है, प्लेयर्स कॉन्सेंट्रेट बेहतर कर सकते हैं। आपको टूर्नामेंट के स्टार्ट में अभी पहला मैच आपने खेला नहीं और आपको ये पता होता है कि मुझे आखिरी मैच में इस वाले लड़के की जरूरत पड़नी है, इसको मैंने किस तरह यूज करना और किस तरह नहीं करना, राइट? यानी आपका कभी होता है ना कि सर टीम जो आपने टीम सिलेक्ट की थी इस सोच के साथ, कभी स्पिनिंग विकेट है और ओहो हो आपका प्लान गलत हो गया, स्पिनिंग विकेट नहीं निकली, बॉल स्पिन नहीं हुई, पेसर्स जो हैं वो चल गए इस विकेट के ऊपर। एवरी सिंगल टीम ने स्ट्रगल किया है। जैसे हमने देखा कि फाइनल के अंदर भी महाराज जो टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर था कम से कम साउथ अफ्रीका की तरफ से, उसको 3-4 ओवर पूरे नहीं किए, उसके करवाए। शम्सी वाज द बैकबोन टर्निंग विकेट के ऊपर, उसको भी 4 ओवर पूरे करवाए। इट जस्ट शोज अ क्लियर मिसकैलकुलेशन। वो यैनसन जो था उसके साथ उसको करवाने पड़े 4 ओवर पूरे। तो ये जो मिसकैलकुलेशन है, ये आप अब अदील भाई जस्ट कीप्स ऑन सेइंग कि भाई ये उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था। मैं ये कहता हूँ कि ये प्लान कुछ नहीं होता, यू जस्ट न्यू इन एडवांस कि ये विकेट कौन सी, हमें कौन सी टीम चाहिए। मेरा मसला 10 और 90 के साथ है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में अगेन वही बात, मेरे मेरे ख्याल में तो 90 और 10 का जो है ना वो परसेंटेज इक्वल है। जैसे पाकिस्तान का भी मैच देखें आप, पाकिस्तान और इंडिया के लिए इक्वल था। उन्होंने बॉलिंग में फंसा लिया, सिर्फ 110 पे आउट कर दिया। आप इंडिया की बैटिंग लाइन को 110 पे आउट करना चाहे 120 पे, कैसा हाँ। भी, हाँ, बहुत ही मतलब मुश्किल बात है। वो उस पे कर दिया था, फंसा दिया था। सही लेकिन फरमाया। उन्होंने एग्जीक्यूट अच्छा किया। वो इतना ज़्यादा खेल खेल के उनको जो है वो जैसे आईपीएल, उनका स्ट्रक्चर जो कुछ है, उनका ज़्यादा माइंडसेट सब कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं कि वो किसी भी लेवल पे जाके जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि हुँ। दूसरी टीम वाले जो हैं, दूसरी टीमों में यही जो है ना लैक थोड़ी बहुत लैकिंग है। अब स्पेशली जो मैंने, सब टीमों में है वो लैकिंग, सब टीमों हाँ, में है। सब, यानी कैसा हुस्न इत्तेफाक है ना, सब टीमों में वो लैकिंग है सिवाय इंडिया के। हाँ, बिल्कुल। अदील भाई को मुझे लाने थे बीच में। अदील भाई, मेरा बड़ा सिंपल सा स्टांस है। मैं कहता हूँ कि इंडिया आर डिजर्विंग विनर्स। उनको जीतना चाहिए था। दे लुक्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। दे प्लेड द बेस्ट गेम, प्रोबब्ली बेटर गेम। मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका वाज शॉर्ट, लाइक कम से कम 2 बैट्समैन वो शॉर्ट थे, ऑलराउंडर साउथ अफ्रीका वैसे ही शॉर्ट थे। India was better balanced than South Africa. They deserved to win. लेकिन एक एडवांटेज जो जिस तरह वॉन ने कहा था ना कि जी अगर ये ना भी होता एडवांटेज तो भी इंडिया वाज अ स्ट्रॉन्गर टीम, वो तो भी इंडिया वाज फेवरेट। तो पहली सवाल तो आपसे ये है कि फिर ये एक मिनट सर, पहला सवाल तो ये है कि यार जब आपको पता है अगर हम ही फेवरेट है तो फिर ये मुंह पे कालक पुतवाने की भी क्या जरूरत है? चले आपने पुतवा ली, एक सवाल पहला ये बताएं इसकी क्या जरूरत थी। और दूसरा सवाल ये है कि वो जो आखिरी कैच है, वो स्काई का आखिरी कैच, वो मुझे क्यों लगता है कि उस कैच को कम से कम 1-2 मिनट, कम से कम 10 डिफरेंट एंगल से ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके कंफर्म करना चाहिए था और वो नहीं किया गया। ये फैक्चुअल बात है कि वो नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है कि यानी थर्ड अंपायर जल्दी में था उस दिन? बिल्कुल नहीं किया गया। वो मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि वो मज़ा बहुत सारी बताएँ, वीडियोस एग्री ना अभी करें, आ मज़ा रही हैं। आता है। अब फैक्ट है वो तो आपने वजह करना ही है। वजह यही थी कि जब हम भी मैच देख रहे थे, सब बंदे लाइव बैठे हुए मैच देख रहे थे, उस वक्त जो उन्होंने जो फुटेज दिखाई थी, उस फुटेज में आप सब भी एग्री करेंगे जो मैच देख रहे थे, हमें क्लियर क्लीन कैच लग रहा था। तो वो उसी जिस नजर से हम लोग देख रहे थे, उसी नजर से ही वो अंपायर भी देख रहा था, थर्ड अंपायर। क्या तो उसकी भी इसलिए वही जॉब है उन्होंने जो उसको, हमारी जॉब है? अब वो जॉब नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसको मुझे 2-3 वजह दफा और बताएँ, उसको वाज़ दिस एन एरर ऑफ जूम जजमेंट? करके देखना चाहिए था। भाई मुझे ये बताएं सर, वाज दिस एन एरर ऑफ जजमेंट या उसमें कोई बेईमानी का एलिमेंट था? बस सिंपल सी जवाब दें। एरर ऑफ जजमेंट मैं कहूंगा, उसमें बेईमानी मुझे नहीं लगता कि कोई एक तो होगी। ये जो हमारे देसी लोग हैं ना, इन्होंने नहीं मानना। इन्होंने जिसका कांच चिट्टा है उसने उसका रहना चिट्टा, उसने नहीं माना। हारिस भाई, यार एरर ऑफ जजमेंट यार था। मेरी मेरी दूसरी बात का भी जवाब ले लें मेरी। जी वो सर। जो आपने कहा है कि टाइमिंग और ग्राउंड, भाई ये लॉजिस्टिक्स के इशू थे। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कुछ लॉजिस्टिक्स के इशू थे
भी इन्होंने जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है वो इंडिया से है। इन्होंने इंडिया के व्यूअर्स को अजीज भाई अपनी आपकी बात मान ली दिखाने अजीज थे। भाई, इन्होंने अब बात मान ली स्पॉन्सर्स अजीज, के अब पैसे, बात जहां से अब आईसी, एक मिनट मेरी रिपीट बात करें। सुने, जहां से आईसीसी पैसे कमाता है, जहां से उन्होंने उनको दिखाना था। और You're just repeating the मतलब same thing. लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ये सुबह के अर्ली मॉर्निंग के मैचेस स्केड्यूल हुए थे, इसीलिए इंडिया ने वहां पे खेलना था। इस बात को हम लोग वैसे पोलिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो पहले से, मुझे यकीन करें 2 साल पहले से ही पता था कि इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग मैच खेलने हैं। मुझे 2 साल पहले से पता था, मैंने तब से न्यूज पढ़ी हुई थी और You're मेरे just जहन में था। repeating the same thing. You're just repeating the same thing. मैं आपसे सादी बात कर रहा हूँ, आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दें। क्या इस बात का एडवांटेज होता है या नहीं होता है? यार आप उस हिसाब से प्लानिंग करते, मेरे ख्याल में कोई एडवांटेज नहीं है। आप, पाकिस्तान को सब पता था कि किस किस टाइम पे मैचेस हैं, ये कम से कम 6 महीने पहले कैसे? तो बता दिया गया था सबको। पाकिस्तान का पाकिस्तान को पता था, सुपर 8 के पाकिस्तान का सबको पता था, पाकिस्तान के मैचेस का सबको पता था। कैसे पूरा हो सकता है? यार अच्छा मैं कुछ में किसी इंसाइट भी दूं। टीम को नहीं पता काशिफ भाई मैं कि आपकी भाई हेल्प मेरा करूं। मैच किस टीम के साथ है और किस ग्राउंड में है। आप क्या बात काशिफ कर भाई रहे हैं? मैं आपकी हेल्प करूं। जो आपकी रैंकिंग आनी है उस हिसाब से आपके मैच आने हैं। क्या बात नहीं, काशिफ भाई ये मैं आपको आपकी हेल्प आपको पता करूं। ही नहीं है काशिफ भाई, फिर आपको काशिफ पता भाई ही मैं नहीं है। आपकी हेल्प करूं। सीडिंग मेरे पहले से, एक मिनट हारिस भाई, सीडिंग्स पहले से तय थी। पाकिस्तान अगर सेकंड राउंड में जाता तो पाकिस्तान को पता था कि किस किस ग्राउंड में कहां पे मैच खेलने हैं। सीडिंग्स पहले से तय थी। आप ये कैसे बात कर सकते हैं यार? सुपर 8 में आप खेल रहे हैं अगर, तो आपने जो जी, आपको यही काशिफ भाई, आपने वर्कआउट नहीं किया हुआ, आपको नहीं पता। 1 2 3 4 जो टॉप 4 टीमें हैं उन्होंने अपने पूल में जाना है, राइट? तो जो आपकी नंबरिंग है उस हिसाब से आपके मैच आगे पढ़ने हैं ना। आपको तो ये नहीं पता कि जी वो A1 का B2 से और B3 का C4 से मैच कैसे होना है। यानी जब आपका नंबरिंग आएगी तभी आपको पता चलेगा ना कि यार मेरे मैच किस तरह से होने हैं। फैजान भाई, आपको, हारिस भाई, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए काशिफ भाई मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। जो मुझे थोड़ी इनसाइट मालूम हुई इंडिया पाकिस्तान के गेम के दौरान, वहां पे मेरे कुछ लोग, मेरे कजन्स, मतलब ब्रदर इन लॉ वगैरह, वॉलंटियर्स, उन्होंने काम किया, इंडिया टीम के साथ भी काम किया, पाकिस्तानी टीम के साथ भी काम किया। जो दोनों में डिफरेंस नजर आया, इनकी 1 महीने पहले ही टीम आ चुकी थी, सारे वेन्यूज के विजिट कर चुकी थी, सब कुछ। हमारी टीम ने, हमारी वर्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे जो सीनियर मैनेजर थे वो थे वहाब रियाज, जो कि खुद इंटरनेशनल प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं, वो स्टार बन के घूम रहे थे। मैनेजर का काम होता क्या है? ये सारी स्केड्यूलिंग चेक करना, होटल की सब कुछ, सब चीजें चेक करना होता है। और वो डेलीगेशन पहले भेजा जाता है चेक करने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ टीम खेलेगी, कहाँ कहाँ। आपने 2 घंटे दूर होटल रखा हुआ है। जब चेयरमैन आपके यहाँ पहुंचा, जब उसको पता चला कि 2 घंटे पहले दूर रखा हुआ है होटल, इंडियन टीम के साथ हर प्लेयर के साथ जो है ना, एक बंदा उनके साथ काम कर रहा था कंटिन्यू, उनका किट बैग उठाने वाला बंदा था। पैसों की बात है ना सर, सारी पैसों की बात है। फैजान भाई, आप अजीज भाई की बात से एग्री कर रहे हैं। मेरा अपना ज़हन ये है कि यार जो भी जिस नंबर पे भी आप पहुंचेंगे अपने पूल में और फिर वहां से आप सुपर 8 को क्वालिफाई करेंगे, फिर आपके वो जो अगले 3 मैच हैं वो डिसाइड होंगे भाई कौन से ग्राउंड में। ये नंबर पहले से होता है कि भाई A1 B2 से A1 जो है ना वो A4 से खेलेगा और A2 जो है वो A3 से खेलेगा। ये चीज डिसाइड होती है, लेकिन यू डोंट नो कि आप A1 रहेंगे या A4 रहेंगे। किसी भी टीम को इस बात का पता था, ये बात तो है, सिवाय इंडिया के। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो रैंडम होता है ना, ये तो रैंडम होता है। यही बात हारिस भाई मैं आपको और इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस टूर्नामेंट में सीडिंग्स पहले से तय, हर किसी को पता था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया इस ग्रुप से आगे जाएंगे। अदिल भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही है। फैजान भाई, योर कमेंट्स प्लीज। अब आ रही है मेरी आवाज? बोले फैजान भाई से जरा बात कर लें। जी फैजान भाई। हाँ, नहीं, मैं तो उसी बात पे एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली 10 और वही 90% का फर्क पड़ता है। एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस। नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं जो सुपर 8 के मैचेस हैं, कुछ टीमों ने रात में खेले हैं, कुछ टीमों ने डे में खेले हैं। सिर्फ एक टीम है इंडिया जिसने डेफिनेटली सिर्फ डे में ही खेलना है, राइट? तो जो आपकी पूल के अंदर से, फर्ज करें अगर इंडिया पाकिस्तान से मैच हार जाता, फर्ज करें, इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन अगर हार जाता तो इंडिया वुड नॉट बी नंबर 1 इन इट्स पूल, मे बी इंडिया जो है नंबर 4 पे आ जाता, राइट?
तो अब अगर उस सूरत में यानी जो भी आगे सुपर 8 के मैच फिक्सचर्स है ना, वो नंबरों के ऊपर फिक्सचर्स है, यू डोंट नो कि कौन सी टीम किस नंबर पे आ रही है। मैं सिर्फ मैं इतना यही बात आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन शायद आवाज कट गई हाँ कि जी। इस टूर्नामेंट में वो जो आप सिस्टम कह रहे हैं, वो सिस्टम इस टूर्नामेंट में अप्लाई नहीं हुआ था, क्योंकि इसी वजह से कि इंडिया के मैचेस उन्होंने मॉर्निंग में खिलाने थे। इसी वजह से उन्होंने पहले से इस टूर्नामेंट की सीडिंग तय की हुई थी। पाकिस्तान बेशक टॉप भी करता है इस ग्रुप में, तो पाकिस्तान के मैचेस कंफर्म थे कि इन इन वेन्यूज पे खेलना है, और इंडिया के मैचेस कंफर्म थे कि इन इन वेन्यूज पे नो खेलना है। सर, ये तो ये आप बिल्कुल पहले से एब्सोल्युटली नॉन फैक्चुअल बात कर रहे हैं। सिर्फ भाई, इस वही तो मैं जीतने आपको किसी को नहीं आपको पता काशिफ लगा। भाई, आपको अगर नहीं है इस चीज का आइडिया, कमाल तो हो उस गया पे यार, बहस ना करें। जितने भी आप टॉप अगर कमेंटेटर्स हैं आपको सारे। आइडिया नहीं है तो फिर आप बहस ना करें ना, अब उसको आगे लेके चलें। मैं आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मेरे जितने भी टॉप कमेंटेटर्स हैं वो सभी के सभी यही बात कह रहे हैं कि इंडिया हैज गॉट दिस एडवांटेज। हम सिर्फ इतनी बात, ये यहाँ पर अब आपके अलावा 2 लोग और हैं, वो दोनों के दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि यार ये वाला एक यार एडवांटेज है जो पूछ लें इनसे, फिजान भाई से पूछ लें, चले, अगर इनको शायद फैजान भाई। आइडिया हो। नहीं, तो डेफिनेटली मुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने किस हिसाब से की है, लेकिन एडवांटेज इंडिया को इस क्योंकि वही है कि व्यूअरशिप उनको जो है अपने मैचेस डे टाइम करवाने, ताकि रात को जो है उधर से उनकी कंट्री में सब लोग देखें। उस वजह से उनको एडवांटेज ये मिला कि उनको पता चल गया कि गेम किधर किधर होंगे, क्या क्या वक्त पे होगा, और उसी हिसाब से प्लानिंग कर। तो ये इस बात पे तो चलें चलें अब ये लानत भेजें इंडिया के टॉपिक के ऊपर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पाकिस्तान पाकिस्तान की तरफ आ जाएं सर, और ज़्यादा मज़ीद लानती बातें करते हैं। सर यानी मुझे बताएं कि सिवाय इसके कि चाइनीज़ एम्परर की तरह ये पाकिस्तानी टीम के जो 15 और 20 या 50 का पूल है, इनको जहाज़ में बंद करके आग लगा के डुबो दिया जाए समंदर में, और क्या हल है? हारिस भाई आपसे स्टार्ट कर लूँ। क्या हल है सिवाय इसके कि इनको आग लगा के जहाज़ को डुबो दिया जाए? भाई देखें, हमें हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को बलि का बकरा बना दें कि यार वो ग्रुपिंग थी, ये था, वो था, और ये चीजें थी। आई डोंट आज एग्री विद दिस। सही कह रहे हैं, हारती हुई सही है ना, टीम हमेशा टूटी हुई लगती है। सही है। हमें इन चक्करों में तो पड़ना नहीं है, जैसा कि ये मीडिया बना रहा है या बोर्ड अपने अंदर ही कंट्रोवर्सी पैदा करता है कि ये यस। ग्रुपिंग थी और ये ग्रुपिंग थी, लेकिन अपने एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई चेयरमैन ने क्या काम किया। इधर इधर एक प्लेयर कुछ बोलता है पीटीवी पे कि भाई आप किसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। सही है ना, क्यों? कि भाई वो बोल रहा है जो लोग कर रहे हैं उनमें अपने में चेंज करो। हर मर्तबा हर टूर्नामेंट के बाद यही होता है, प्लेयर्स पे टोपी आती है। आपको पता है वकारियों से वसीम अख्तर में ग्रुप चल रहा था शुरू में, एक ग्रुप के कैप्टन के पीछे आता था मोइन खान, एक ग्रुप के कैप्टन के पीछे राशिद लतीफ आता था। ये 10 साल हमने इसी में गुजार दिए। सही है ना? तो हमें जो है ना, हमें मैनेजमेंट में, स्ट्रक्चर में ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसी तरीके से प्लेयर्स की कहानी आएगी। फैजान भाई, ये हारिस भाई ने जो भी बोला है कि लड़ाई चलती रही वसीम अकरम की, कभी वो तो कभी वो, कभी राशिद लतीफ और मोइन खान की लड़ाई चलती रही, सारी बातें ठीक है, लड़ाइयाँ चलती रही हैं, लेकिन स्किल लेवल पे कभी कोई शक नहीं हुआ आपको? आपको ये नहीं हुआ कि यार ये लड़के तो इस काबिल ही नहीं है? मेरा ख्याल है कि जब से मैं 92 से कम मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, 92 से लेके आज तक ये पहली वो टीम है जिसका मुझे यकीन है कि इनके अंदर स्किल ही नहीं है। T20 की हद तक नहीं, इनके अंदर वनडे का भी स्किल नहीं है, इनके अंदर टेस्ट का भी स्किल नहीं है। तो मतलब क्या करें इसका? फिर बताएं ना, कोई कुछ तो बताएं, कुछ सख्त बात करें, मजा आए सुन के। सख्त बात है कि आपकी सिलेक्शन, आपकी वही ऊपर से जो आप मैनेजमेंट है, जिस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस हिसाब से जो है यही लोगों को उठा के बार बार सिलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको मैं आपको दोबारा वही एग्जांपल दूंगा, इफ्तिखार चाचू की। आप उसको डोमेस्टिक में देख लें, बच्चे बेचारे जो अनस्किलफुल बॉलर्स होते हैं, उसके खिलाफ छक्के मार मार के यूं करके आप उसको देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा को उसने एक फाइनल जितवा दिया था, इतनी जोर जोर से चीख रहा है, तो उसका स्किल लेवल वहीं तक है कि वो डोमेस्टिक लेवल में खेले। ठीक कह रहे हैं, सही फरमाया। इसी तरीके से जो है हम आपके जो है खुर्रम मंजूर एक कराची का प्लेयर था, उसको आप डोमेस्टिक लेवल पे देखें, उसने जो है वो विराट कोहली से ज्यादा उसका 100 का एवरेज है, हाँ। पे खेलता है, लेकिन जब उसको चांस मिला ऊपर आकर, वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उनका स्किल लेवल ही है, क्योंकि वो जो आते हैं वो अपने स्किल पे आते हैं, उनको कोई निखारता नहीं है।
ठीक है ना। उसके लिए हम्म। पूरा आपके पास एकेडमी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसको उस लेवल को जो है वो ऊपर लेके जाए। उस लेवल को वो ऊपर लेके जाने का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं, इसी वजह से हमारे जो है मीडियोकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं, वो कोई मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर यही यही जो स्ट्रक्चर था, यही वसीम अकरम अकादमिस के दौर में भी था। ये लोग भी ऐसे ही कूड़े से उठ के आए हुए हैं। कोई इनके पास भी कोई ऐसी एकेडमी थी जिन्होंने इनको शाइन किया। ये खुद से बहुत मेहनती थे। मैं वसीम अकरम की वो बात नहीं भूल सकता कि उसके हाथ का ये वाला मसल वीक था, उसने 6 महीने कर करके अपना मसल खुद ही प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग किया, अपने शॉट से स्ट्रॉन्ग किया, राइट। तो ये जो एक मोटिवेशन होती है ना हर खिलाड़ी के अंदर कि यार आई नीड टू बी ऑन द टॉप, ये मोटिवेशन ही नहीं है हमारे खिलाड़ियों में। हमारे खिलाड़ियों डेडिकेशन को नहीं है, इसकी सेंट्रल मैं कोई नहीं, मोटिवेशन नहीं है, उनको पता है डेडिकेशन नहीं है। आ जाएंगे। एक और बात बताऊं मैं आपको, अभी मैं दोपहर में सोच रहा था, दोपहर में मैं लेक शोर ड्राइव पे गाड़ी चला रहा था और मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि टीम में आप ही के साथ जो है ना, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चक्कर क्या हुआ टीम के साथ। मैं बाबर आजम को देख रहा हूँ, बाबर आजम का हाईएस्ट रिकॉर्ड चल रहा है T20 के अंदर, रिजवान को देख रहा हूँ, सब वर्ल्ड, शाहीन आफरीदी को देख रहा हूँ। मैंने कंक्लूजन पता क्या किया, कंक्लूजन वो शोएब अख्तर की बात पे किया है, ब्रांड बनना चाहिए, ब्रांड, प्लेयर्स को ब्रांड, वो ब्रांड के चक्कर में लग गए, स्किल्स भूल गए, तो ब्रांड के चक्कर में पड़ गया बस। फिर अदिल भाई यार क्या मतलब, फिर क्या मुझे बताया ना, इससे अच्छी कोई हल है जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जहाज को आग लगा के इनको डुबो दो सबको, इनका कोई फायदा नहीं है भाई। क्यों डुबो दो? जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है उनको डुबो, ऐसे नहीं सबको उठा के। मतलब अगर अदिल भाई, मतलब आपको ये नहीं लगता है यार कि जब टीम हार रही होती है तो आपको शिराजा यार यही बात है कि यही हारती बात है हुई कभी टीम में यूनाइटेड नहीं ग्रुपिंग। नजर आती, कभी भी नहीं नजर आती, मेरी किसी को नहीं नजर आती। मैंने कल हमारे ग्रुप में भी यही बात कर रहा था कि इसमें बाबर आजम भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि बिल्कुल। टीम में अगर ग्रुपिंग हुई है तो बाबर आजम की वजह से हुई है। जो उसने कैप्टनसी एक्सेप्ट की थी उसकी वजह से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई है। अगर वो उसी वक्त रिजेक्ट कर देता, जितना भी प्रेशर उसके ऊपर पड़ा था, अगर वो उस वक्त रिजेक्ट कर देता तो कभी भी नहीं ये ग्रुपिंग होनी थी। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान मैच जीत रहा होता तो फिर आपको ये ग्रुपिंग नजर नहीं आनी थी। मेरा पॉइंट ये है। अभी आप देखिए मुंबई इंडियंस का आईपीएल बहुत बुरा सही, गया। कैसे जीत सकते हैं काशिफ भाई? कैसे? मुंबई इंडियंस का आईपीएल बहुत बुरा गया है और सब के सब यही बात कर रहे हैं कि भाई वो असल में रोहित शर्मा की और पांड्या की लगी हुई है, और पांड्या आईपीएल में इन फॉर्म है, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे ही वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं, रोहित शर्मा इन फॉर्म हो जाता है, पांड्या आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। यानी ये बातें वहां पर नहीं निकलती हैं इंडियन टीम में या किसी भी और टीम में। क्यों? क्योंकि टीम्स मैच जीत रही हैं, हार नहीं रही हैं। हारती टीम जो है ना, वो आपको हमेशा ऐसे दिखता है कि यार शराजा बिखरा हुआ है। अब मैंने आपकी बात नोट की थी कि भाई ये बाबर आजम और शाहीन आपस में बात नहीं कर रहे। मैंने एक दो दफा नोट किया कि यार कर भी रहे हैं। यानी जब शाहीन अफरीदी विकेट लेता तो सबसे पहले बाबर आजम ही जाके उसको ग्रीट कर रहा है, भी लगा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। यानी असल इशू ये है कि टीम हार रही है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये लड़कों के अंदर वो गुद्दा है कि इनका स्किल हम वहां पे लेके आ सकते हैं? नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपके स्किल लेवल, काशिफ भाई इस वक्त स्किल लेवल जो है ना हमारी टीम का बहुत बहुत नीचे चला गया है। हमारे प्लेयर्स अपने ऊपर भी काम नहीं कर रहे और जो कोचिंग स्टाफ को काम करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि नजर आता है ना। अब आपको पता है कि बाबर आजम को पता है कि मैं इस शॉट पे इंडिया के खिलाफ आउट हुआ था, वो उसी शॉट पे ही वो आयरलैंड के खिलाफ आउट हुआ है। अगर कोई बताने वाला होता, मतलब बड़े प्लेयर्स की आप बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात याद है ना कि उसने कहा था मैं कवर ड्राइव पे आउट हुआ था, तो मैं अगले पूरे मैच में 250 रन मारे थे उसने और कवर ड्राइव नहीं मारी उसने पूरे 250 रन में। तो भाई ये चीजें आपको कौन बताता है? आपको कोचिंग स्टाफ बताता है, आपको जो आपकी स्किल जो लेवल इंक्रीज करने वाली, इनहेंस करने वाली टीम होती है वही बताती है। चले अब बता इन दिया, चीजों के ऊपर हम लोग बहुत पीछे हैं यार, बहुत पीछे हैं, ये मान लो। इस बात पे हमारे पास स्किल्स नहीं है। you're not, हम एग्री कर रहे हैं इस चीज के, हमारे पास स्किल नहीं है। मेरा सवाल हारिस भाई अगेन तो आपसे दोबारा से मेरा सवाल सीधा सा है, क्या इन लड़कों में वो गुद्दा है कि अगर यानी वो जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है? देखें मैं ये जरखेज है या नहीं है? देखें मैं होप लॉस नहीं कर रहा, होप मेरी वो नहीं कर रहा मैं कि नाउमीदी पे नहीं हूँ। ये आपने प्लेयर्स पे मेहनत की है, आपने, इन लोगों में स्किल्स हैं। ये वही टीम है कि जो बिल्कुल इमेच्योर थी और चैंपियन ट्रॉफी में नंबर 8 की टीम थी और नंबर 1 पर आ गई थी। ये रॉ मटेरियल थे भाई। इनको करना क्या चाहिए? इनको करना ये चाहिए, आपने एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, पहला हमने उसमें डिस्कशन की थी, फिटनेस लेवल की बात की थी।
देखिए इनको करना क्या चाहिए, कोहली यानी का अब दोबारा अपना से 40 ट्रेनर है, रन करवाने के मूड में। कोहली का अपना ट्रेनर है, रोहित शर्मा का अपना स्टाफ है, जो पैसे वो लोग बनाते हैं वो अपने पर्सनल, ये क्या कहते हैं, बोर्ड हमें हर चीज दे, घर में बाथरूम साफ करने के लिए भी बोर्ड पैसे दे। अबे भाई तुम्हें पैसे बना रहे हो, 1 करोड़ रुपए बना रहे हो, उसमें से 10 लाख रुपए खर्च कर लो अपनी फिटनेस के ऊपर, एक स्टाफ रख लो, एक जिम रख लो अपना। ये लोग क्या करते हैं, डिपेंड, बिल्कुल कॉमनवेल्थ की तरह सोच है इन लोगों की, बस पैसा लेते रहो, पैसा लगाओ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे अपने हैं। स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, यही टीम है आपके अगर पास। अगर अगर फैजान भाई, अगर उनके अंदर ये सोच ही नहीं है कि यार नहीं, हमने अपने पे खर्चा नहीं करना, हम जैसे हैं भाई ऐसे ही हैं, राइट, तो फिर डू दे डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान? नहीं, ये तो फिर वही बात हुई ना, ये तो शुरू से सारे ही आपकी पाकिस्तान के, जब से आपने जैसे 92 से बात की, ये तो सबका ही यही माइंडसेट यही था तकरीबन, कि भाई पैसा लगाने वाली जैसे बात की आपने। लेकिन स्किल तो था ना। मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि अभी तो आपको स्किल भी नहीं है। आपको पता है, फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपकी 11 की या 15 के पूल में एक भी आदमी अपने गुड डे में भी क्लासन नहीं बन सकता। अपने गुड डे में भी वो क्लासन नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो आपका कोई भी खिलाड़ी अपने गुड डे में रोहित शर्मा की तरह वो उसको यानी 4 छक्के नहीं लगा सकता एक ओवर में। अपने बेस्ट डे के अंदर नहीं लगा सकता उसको। तो यानी ये बात होती है ना कि हम अपनी तरफ से एक बंदा अपॉइंट कर दें यार। चलें, ये तो बहुत बड़ी बातें मैंने कर दी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये पता है कि आपके जो 4 बॉलर्स हैं, जो आपके बकौल दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से हैं, आपको नहीं पता कि सुपर ओवर आएगा, तो उन 4 में से किस बॉलर पे आप रिलाय कर सकते हैं? कर सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो यही वही ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिसको कि नथ डाल के रख दी इंडिया ने, चेज़ नहीं करने दिया, और यही ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिसने वो 4 छक्के अफरीदी को कट मारे थे, और अफरीदी जो है वो गुस्सा, हसन अली का कैरियर उसने डुबो दिया सारा का सारा पकड़ के, शाहीन अफरीदी ने, कि वो एक कैच मेरे से रहा, तूने भाई तेरा कैच रहा होगा, तूने 3 छक्के खा लिए उसके बाद। यानी तू बेहतरीन दुनिया के बॉलरों में अपने आप का शुमार करता है। तो कहने का बात ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भई ये पूरी टीम को सैक करो, तो क्या आप सही डिमांड नहीं है कि सैक करो यार, इनके अंदर है ही नहीं टैलेंट। अगर आप खुद से अपने जोश से नहीं कर सकते कोई चीज़ तो फिक्स, आपको बोर्ड फैसिलिटी नहीं दे रहा और आप अपने जोश से चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हो, तो दैट्स इट फॉर यू। काशिफ भाई स्किल लेवल का ये हाल है कि मैं ये बात करता हूँ कि जो इंडिया अपनी टीम बाहर बिठा के आया है ना, जो रिंकू सिंह, शुभमन गिल और जायसवाल और वो अगर वो टीम बना के पाकिस्तान की जगह पे खेल लेते ना, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ठीक है। बुरा हाल इस वक्त पाकिस्तान के स्किल लेवल का है। मतलब आपका वो फखर जमान सबसे बड़ा बैट्समैन आपका फखर जमान है इस वक्त, लेकिन उसका भी आप देख लें, उसके पास भी 1-2 शॉट हैं, उसके अलावा कोई नहीं। वो आपको ऑफ पे कभी खेलता हुआ नहीं नजर आएगा। उसकी वही एक शॉट है कि आड़ा तिरछा होके मारनी है उसने, वो मिड विकेट पे भी। यार ऐसा नहीं होता। आपके वो जो प्लेयर होते हैं वो हर तरफ शॉट मार सकते हैं। आपके मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आईपीएल की उनके प्लेयर्स की बेस्ट टीम भी बना के खिला देते ना, तो वो भी पाकिस्तान से बहुत अच्छा खेलती। इतना लेवल डाउन हो चुका है। आप देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे सामने है यार, पीएसएल में हमारे सामने है साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, मतलब यही बेस्ट प्लेयर है। लेकिन आप उनके ऊपर कभी रिलाय नहीं कर सकते यार। एवरेज प्लेयर्स। चले जी काशिफ भाई मैं 2 सेंस इसमें लगा रहा हूँ। हमारे पास 360 प्लेयर है ही नहीं। 360 पे इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया जब से एबी डिविलियर्स ने 360 का कॉन्सेप्ट दिया। उनके पास 2 से 3 प्लेयर 360 पे काम कर रहे हैं। हमारे पास 360 है ही नहीं, जैसे कि अजमेर भाई ने बोला। ऑफ स्टंप की बॉल खेलने वाला ऑफ स्टंप है नहीं। जिस तरीके से बाबर आजम की बात की, वही स्लिप पे आउट हुआ, बॉल दे दी, जैसी बॉल थोड़ी सी हिली परेशान हो गया वो। उसका कवर चला हंस की चाल, बाबर आजम के साथ ये हुआ, कवर ड्राइव ही भूल गया, जो कि बेस्ट कवर ड्राइव खेलता था दुनिया का। सिर्फ उस बॉल को पकड़ने के चक्कर में कि मैं और इसको खेल के दिखाऊंगा, इसके दिमाग में बैठ गया मैं इस बॉल को खेलूंगा। अबे भाई ये अना का मसला मत बना, खेल जाके काम कर, वर्किंग कर, जैसे कि अजीत भाई ने बोला। चलिए सर, वी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। जी फैजान भाई, डोमेस्टिक लेवल पे इनको जो है ना, एबी डिविलियर, ब्रेंडन मैकनलम और ये मैथ्यू हेडन, इस तरह के लोगों को लाना चाहिए, ताकि जो लाए थे परेशान हो के चले गए थे वो भी कि नहीं भैया, खोते जो है ना वो नहीं सीख सकते कभी भी। खोतों को जो अल्लाह ने सलाहियत दी है उतनी ही रहेगी। चले जी, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड। फाइनल हो गया वर्ल्ड कप का। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा आर आउट ऑफ द वर्ल्ड
सीन Hollywood है यार उनको, कोहली को, रोहित शर्मा को, सीरियसली दे आर मैं वेरी बिग। इन तीन के अलावा सर हम एक एक करके बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे ग्रेट्स ऑफ द गेम्स हैं जो अब इस वर्ल्ड कप के बाद हमें अगले वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे। टू नेम अ फ्यू, अल्लाह करे चाचा ना दिखे हमें। वो तो नहीं दिखेगा, उसकी तो छोड़िए, मैं ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ, चवलों की बात नहीं कर रहा। केन विलियमसन, टू नेम अ फ्यू, डेविड वार्नर, इसके अलावा सर हारिस भाई आपके ज़हन में कोई है और द ग्रेट? में देखें, सबसे पहले तो मैं रोहित शर्मा को और कोहली को और जडेजा को, इन्होंने T20 में इंडिया का नाम बहुत ऊपर कर दिया। जैसे मैं ये टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से तेंदुलकर ने और उसके साथ जो है, उसके साथ कोच, इंडिया का कोच, क्या नाम है कोच का इंडिया के? राहुल द्रविड़। जिस तरीके से राहुल द्रविड़, गंगोली, ये कह रहा था ना इन तीनों चारों का, और ऊपर ले गए बिल्कुल टेस्ट लेवल को। इसी तरीके से इन तीनों ने लाके मतलब एक लेवल कर दिया। और आप इनकी वो देखें, जेंटलमैन देखें कि रिटायर हो रहे हैं, सही है। और वो जो है अपना कोच, उनका कोच जो है वो भी अपना जा रहा है किसी कंट्रोवर्सी के अलावा कि नहीं उसने ये इल्जाम लगाया, उसने ये इल्जाम लगाया, जबरदस्त, विदाउट कंट्रोवर्सी के। तो इनको तीनों को फिजान भाई इन तीन के अलावा केन विलियमसन, डेविड वार्नर, आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, क्या नाम है उसका, वो भी जी, स्टार्क भी आई थिंक न्यूजीलैंड का बॉलर बोल्ट भी नहीं खेलेगा। नहीं, मेरा ख्याल है ये सारे खेलेंगे, स्टार्क भी खेलेगा, बोल्ट भी खेलेगा, वो खेलेंगे। 2026 वर्ल्ड कप इतनी दूर नहीं है। बोल्ट ने रिटायर कर दिया। तो सर फिजान भाई, ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड और कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको याद पड़ रहा है कि यार ये भी बस फारग हो गए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ असल में कि क्या आपको एक और वार्नर, एक और विराट, एक और रोहित शर्मा, क्या वर्ल्ड सीन में आपको नजर आ रहे हैं ऐसे कुछ लड़के? हाँ, डेफिनेटली। ये ट्रेविस हेड तो नंबर 1 है इनका। ट्रेविस हेड है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी हैं ये आपके क्लासन, और ये जो है ये भी डेफिनेटली ये 2020 के तो बेस्ट प्लेयर हैं। और ट्रेविस हेड तो वनडे तो जिस तरीके से मुझे याद है, उसने जब शुरू में जब फर्स्ट टाइम आया था पाकिस्तान में 3 मैचों में 3 सेंचुरियां बना दी थी, 60 बॉलों पे, 70 बॉलों पे। मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैं बोला ये मतलब ये नया बंदा आया और आते ही जो है वो हर मैच में सेंचुरी और 60 बॉलों पे बना रहा है। मतलब उस सीरीज में मुझे याद नहीं कौन सा साल था, 3-4 साल पुरानी बात है, लेकिन उसमें जो है वो 350 रन से ज्यादा हर मैच में ये सही फरमाया। सर अदील भाई, कोई नया सितारा इस वर्ल्ड कप में आपको नजर आया होगा यार ये बड़ा बंदा बनेगा आगे जाके? यार इनके क्या नाम है, वेस्ट इंडीज के नहीं, वो अफगानिस्तान के प्लेयर कुछ जो आगे निकलेंगे, उनमें उनका कैप्टन ही है राशिद खान को, वो तो ऑलरेडी नाम बन चुका है, लेकिन वो गुरबाज है इस तरह। लेकिन क्लासन जो उसकी क्लास नजर आई है ना, वो तो बताइए। देखिए सूर्य कुमार यादव, विलियमसन, बोल्ट, इनके जाने के बाद एक दो लड़के और भी हैं, जो कैप्टन भी था उनका, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन करता था, सैटनर, वो भी आई थिंक उसकी भी एज हो गई है, वो भी अब शायद अगला नहीं खेलेगा। सोडी भी नहीं खेलेगा मेरा ख्याल है, सोडी भी नहीं खेलेगा, यूर राइट। तो जैसे न्यूजीलैंड का आगे कुछ आपको प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है फ्यूचर में? नहीं, ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन नहीं खेलेगा? मैंने तो कहा है कि मेरा बस चलेगा तो मैं इनको जहाज में बंद करके डुबो दूंगा जहाज। नहीं, आपकी नजर में किन किन को नहीं खेलना चाहिए? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, और मैं दिल से ये बात मानता हूँ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तो खैर नहीं, बाबर आजम को सिर्फ बड़े मैच खेलने चाहिए जैसा विराट कोहली खेलता था इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज एरा। सिर्फ बड़े मैच, बस, हर मैच में नहीं खेलना। जो लड़के यहाँ से नए लेके गए थे जो सुपर फ्लॉप रहे, जिनमें आजम खान भी आ जाता है, वो जो छोकरा ओपनर खेलता था वो भी आ जाता है, ये आपकी टीम का परमानेंट हिस्सा होने चाहिए। साहबजादा फरहान, चाचा फारक, साहबजादा फरहान अंदर, जितने आपके वो वाले प्लेयर थे ना जो जिन पर आप ना डिपेंड कर सके, ना उन्होंने कुछ करके ही दिखाया,
they should all go भाई out. सबसे बड़ा फेलियर सैम अयूब का है ना, सैम अयूब को देख लेकिन लेना। सैम अयूब I still feel के उसके अंदर like he has the potential. वो यंग है, उसको वो he can be ये छोड़े फैजान भाई यार है गल्ला ना करया करो स्किल यार। लेवल पे काम हो सकता है काशिफ भाई, साइम अयूब के स्किल लेवल पे काम हो सकता है, उसको कुछ शॉटों पे अपनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसी तरह आजम खान को अपनी फिटनेस पे काम करना है, और मोहम्मद हारिस है हमारे पास, और ये उस्मान के ऊपर भी काम हो सकता है। लेकिन चाचे को फौरन माफी मांग के उसके पाँव को हाथ लगा, उसके चरण छू के ना, चाचे के चरण छू के और शादाब के चरण छू के उनको बाय बाय कर देना चाहिए। यस, मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ। मैं पहले इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन वसीम अकरम की बात सुन के मैंने इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करना शुरू कर दिया है कि भाई जब तक ये लड़के 5 दिन का पाकिस्तान का लोकल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, 4 दिन के जो मैचेस होते हैं वो नहीं खेलेंगे, ये अपने स्किल लेवल्स को डेवलप नहीं कर सकते। ना इनको मैच सिचुएशंस की समझ आएगी, ना बॉलर्स को गेंद कहाँ पे कैसे करनी है वो समझ आएगी। ये 4-4 ओवर करते हैं और यार इनके शॉट क्या मार रहा है वो, मुझे अभी तक इतना गुस्सा आ रहा है उस पे जो इंडिया का मैच हरवाया है यहाँ पे इफ्तिखार चाचा ने। कहाँ की बॉल, हर बॉल को यूं हट के मतलब थोड़ा हट के उधर ऑफ पे खेलो यार, इतनी सेंस नहीं है यार। अब यकीन यार आपने रिजवान का शॉट नहीं देखा, बुमराह पे कैसे खेल रहा था रिजवान, कैसा आउट हुआ, कैन यू बिलीव इट? वो हारिस भाई हम अपनी यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, हम अपने सब बैट्समैनों को बोलते हैं कि कोई अच्छा बॉलर है तो उसको क्रॉस शॉट नहीं खेलनी, उसको क्रॉस खेलने नहीं जाना, आपने लेग में मतलब नहीं मारने जाना, आप उसको सीधे बैट से खेलना है। उस बंदे ने, रिजवान ने इतना बड़ा, अगर उसकी एवरेज है, इतने बड़े स्टैट्स हैं उसके, वो उस बड़े इतने बड़े प्लेयर को वो क्रॉस मार रहा है यार। और काशिफ भाई आज दो गेम थे मेरे टेप बॉल के, दोनों में मैंने ये बोला इसमें बुमराह तलाश करो, बुमराह को नहीं खेल रहा है, स्टेट बैट से खेल रहा है। आज मैंने लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, इसके साथ हमारी ये सीरीज भी खत्म होगी। हम आपसे शायद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होगी, तब आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जो खिलाड़ी अब वर्ल्ड एरिना से बाहर गए यार, अब तो हम लोग हिट होना शुरू हुए थे, अब आपने गायब हो जाना यार, ये क्या बात सीरीज आएगी तो फिर शुरू कर देंगे। साडा की है नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं एक सरप्राइज दूंगा जी। मैं काशिफ भाई से बात करके सरप्राइज दूंगा, उस सरप्राइज में आपको मजा आ जाएगा। 1 लाख से ऊपर मैं इसका खत्म कर दूं, उसका सरप्राइज दे देना। विराट कोहली और रोहित शर्मा, मैं अपने सारे दोस्तों की तरफ से भी, ये इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, द डिसेंसी विद व्हिच, द ग्रेस जिस तरह इन्होंने अपने आप को कैरी किया, अपनी टीम की रिस्पांसिबिलिटी को कैरी किया है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है टीम में, कोई सियासत, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, प्योर मेरिट और प्योर गेम की क्लास। हैट्स ऑफ टू देम, थैंक यू वेरी मच फॉर सर्विंग अस। नफरत बड़ी आई जब वो पाकिस्तान को मारते थे, लेकिन मतलब we are proud to get beaten by better people. Exactly भाई, क्रिकेट अच्छी खेली उन्होंने, क्रिकेट की वजह से उनको सैल्यूट है। बाकी हम मतलब ये नहीं है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो उनसे नफरत करते हैं, इस तरह कुछ नहीं है। No, not at all. हारिस भाई, बल्कि फैजान भाई को लास्ट वर्ड दे देने, फिर हारिस भाई आप लास्ट वर्ड देना। फैजान भाई बस लास्ट वर्ड सैल्यूट है इंडिया की टीम को, वर्ल्ड कप दोबारा जीत गए वो। जीतना ही था सर, दे आर इट वाज यानी जब भी नहीं जीते तो हैरानगी होती है, जीत के उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, लास्ट वर्ल्ड कप का खेला जी, और अभी दोबारा मतलब तीनों फाइनल खेल चुके हैं, इसका मतलब दे हैव द बेस्ट टीम, तभी वो खेले। यस जी हारिस भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काशिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत जबरदस्त शो रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत अपडेट से बात हुई, इंफॉर्मेटिव भी था ये, और लोग सुनेंगे भी इसको बाद में। और इसके अलावा इंडिया ने अपने स्किल्स पे काम किया और वो डेवलप कर रहे हैं, कंटिन्यू डेवलप कर रहे हैं। दे स्टिल हंग्री, लुक्स हंग्री, दे नॉट सैटिस्फाइड येट, दे लुकिंग हंग्री। तो ये अच्छी बात है, इनमें अभी भी जो है ना स्टार्विंग है, भूखे हैं ये लोग अभी भी। तो आगे में और देखेंगे आप अचीवमेंट्स इनकी जी, डेफिनेटली। चले जी, इसके साथ ही आज का शो यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे जी अगली सीरीज में कभी, एंड टिल देन अपना ख्याल रखें सबके सब, और जिसने जो बोलना है आप कमेंट्स में आए, जो कमेंट करने हैं करें, जो कहना है कहें, मसला नहीं, गाला कटो काशिफ भाई नु, जो मर्जी कहना है जी कहो, साडू को मसला नहीं है। चलिए जी, थैंक यू एंड विल सी यू सून। ओके जी, अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़। काशिफ भाई, काशिफ